गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं। हिंदी सेकंड में पाठ 4 है। पाठ का नाम है संधि। पाठ का नाम है बेटा संधि। अब इस पाठ को हम रीड कराएंगे और आप लोग भी ध्यान से पढ़ें बेटा। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए सूर्य उदय, सूर्य उदय। तो यहाँ पे देखिए सूर्य उदय हो रहा है। महात्मा, महात्मा किस तरीके से संधि विच्छेद है इसमें और इसको फिर मिलाकर लिखा हुआ है। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी देखिए शिक्षा धन आर्थी, महाधन आत्मा। किस तरीके से संधि विच्छेद किए जाते हैं हम आपको ये बताएंगे। उपयुक्त शब्दों में आपने देखा कि दो शब्दों के बीच ऐसा संयोग हो रहा है। कैसा संयोग हो रहा है? ऐसा संयोग हो रहा है। उपयुक्त शब्दों में आपने देखा कि जो शब्दों के बीच ऐसा संयोग हो रहा है जिसमें पहले शब्द का आखिरी शब्द, पहले शब्द का आखिरी शब्द वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर नवीन रूप धारण कर लेता है। इसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि देखिए सूर्य, सूर्य मतलब जो हमारा क्या बता रहे हैं, शब्दों को आपने देखा कि शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच ऐसा संयोग हो रहा है जिससे पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर नवीन कुछ धारण कर लेते हैं। इसी को हम संधि विच्छेद संधि कहते हैं। और देखिए परिभाषा निकटवर्ती क्या है? निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकास, मतलब निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारा ये है कि जब दो स्वर्ग आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसकी उदाहरण भी दिया है, रवि, रवि है, छोटी ई है, धा है, तो छोटी ई इंद्र, रा, रविंद्र। देखिए इसमें स्वर्ग आपस में मिलकर एक नया रूप धारण ले लेते हैं। तो मतलब देखो रवि, वा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो इंद्र, इंद्र, रा की रकाल नीचे लगी है और छोटी ई की, इंद्र और रविंद्र। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि में। 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण संधि और यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। ये हमारे 5 भेद होते हैं।
नंबर 1 देखिए दीर्घ संधि, यदि हास्प या दीर्घ स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और आओ के सामने वही हास्प या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, आए, ओ बन जाते हैं। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए हमें समझने की बात है, हमें कुछ रटना नहीं है, हमें कुछ वो नहीं करना है कि हमें मतलब छोटा आ और छोटा आ को मिला के हम बड़ा आ बना सकते हैं। देखिए मिलाना है, केवल समझना है हमें। फिर छोटा आ और बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो प्लस बराबर बड़ा आ। फिर देखिए बड़ा आ और छोटा आ को मिला के बड़ा आ। देखिए हमें ये सब इस तरीके से मिलाना है। देखिए चा और अचर, तो हमें अचर, फिर हमें बड़ा आ लगा देना है। चर चर, चराचर, इसमें देखिए चराचर, हमने 2 बार चर और अचर लिख दिया। उसमें हमने अब इसको मिला के लिखना है। इसकी संधि हमने ये की है, संधि के बाद हमें बराबर मिलाना है। तो हमें देखिए चराचर, हमने छोटा आ को हटा के उसमें बड़े आ का डंडा लगा दिया तो चराचर हो गया और हमारा शब्द बन गया। उसका अर्थ एक, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले वो शब्द बने। क्या बने? ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द हम जैसे ना चराचर लिखें हैं, चर चरा, तो ये चार, या हम लिख दें चर चार, तो ये कोई नहीं, ये कोई शब्द नहीं होता। ऐसा शब्द बने जिसमें कि वो मतलब उसका अर्थ निकले। अब देखिए वर्ग हैं, वर्गाकार, देखिए वर्ग प्लस आकार, तो इसमें हमने क्या बनाया है? देखिए कौन सा शब्द है? वर्गाकार। क्या है? वर्गाकार। तो हमने बड़े आ को हटा के और गा में बड़े आ का डंडा लगा दिया है तो वर्गाकार हो गया है। ये हमने पूरी ऐसी संधि मतलब दीर्घ संधि इस तरीके से हमारे किए जाते हैं। अब देखिए नंबर दूसरा, नंबर दूसरा है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। गुण संधि जब छोटा आ या बड़ा आ स्वर्ग के बाद यदि हास्प या दीर्घ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि स्वर्ग आए तो दोनों स्वरों के मेल से ए और ओ या अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। क्या है? ए ओ या अर हो जाता है तो इसे गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। गुणों की मतलब। अब देखिए हमें इस संधि को समझना है किस तरीके से, जैसे अभी हम आपको समझाएंगे भी कौन सी संधि कैसी। गुण संधि जब छोटा आ या बड़ा आ स्वर के बाद हो, मतलब स्वर के बाद हो, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके स्वर दोनों स्वरों के मेल से क्रियामान ए ओ से या अर हो जाता है। ए ओ से अर हो जाता है, इसी गुण संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ और छोटी ई से क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। राजेंद्र, छोटी ई और ए से। छोटा आ और बड़ा आ से बनेगा गुणेश, गणेश।
छोटी ई और बड़ी ई से, बड़ी ई से बनेगा सुर ई से, सुर ई सुरेश हो गया। बड़ा आ और छोटी ई ए, महाइंद्र, महेंद्र, महेंद्र मतलब बड़े आ का डंडा हटा दिया महेंद्र, और छोटी ई हाँ में छोटी ई लगा दी, ए की मात्रा लगा दी महेंद्र। बड़ा आ बड़ी ई राजे, राजा, धन ईश राजेश। बड़ा छोटा ऊ और छोटा आ और छोटा ऊ को ओ क्या कहेंगे हम? ओ। हित उपदेश, हित उपदेश तो इसका माना है हितो, हितोपदेश, हितोपदेश। लोक, लोकोकित। इस तरीके से देखिए हमारी बुक में पूरे दिए गए हैं, आप लोगों को देखना है और पढ़ना है। अब देखिए तीसरा यण संधि। यण संधि में हमारा है यण संधि जब हास व दीर्घ स्वर छोटी छोटा ऊ बड़ी ई ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इन के मेल से इनके स्थान पर क्रमांक या वा और अर हो जाता है, अर हो जाता है, या वा और अर हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यदि, यपि, यद्यपि, अति, अधिक, अत्यंत, प्रति अंग, प्रत्यंग, प्रत्यंग, अत्यंत, अत्यंत। बड़ी ई और छोटा आ तो ये हो जाएगा नदी अर्पण। क्या हो जाएगा? नदी अर्पण। छोटी ई बड़ा आ या, इति आदि। बड़ी ई बड़ा आ या, देवी आराधना, दिव्याराधना, देवी आलय, दिव्यालय। नदी आगम, नदागम, सखी आगमन, सख्यामन। तीन हमारे हो गए। अब देखिए अब हम चौथा वाला वृद्ध संधि। क्या है? वृद्ध संधि। अब हमारे छोटा आ या बड़ा आ के सामने ए या आई ओ हो तो इनके साथ स्थान पर ऐ तथा ओ या औ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाता है। मतलब देखिए ऐ होए या ओ होए या औ हो तो इसके स्थान पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ और ए को हम मिला के ऐ बोलेंगे। एक एक अकेक, ए और आई को मिला के ऐ। मत तेक्त, मतैक्त। बड़ा आ और ए बराबर ऐ। सदा एव, सदैव, सदैव, सदा धन एव है। इस तरीके से देखिए हमारे जैसे कि ये संधि है हमारी, संधि के भेद। क्या है? भेद। अब देखिए ये संधि के भेद कितने होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन, व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और ये है विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
ये हमारे संधि की भेद है। तो हमारे नंबर 1 जो स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हमारे देखिए स्वर्ग संधि, अब हम आपको बताएंगे स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि में देखिए हमारे जब दो स्वर्ग आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे हम स्वर्ग संधि कहते हैं। देखिए जैसे कि हमारा रवि, रवि इसमें देखिए ई प्लस फिर ई, इंद्र, रविंद्र, रविंद्र। देखिए हमारा किस तरीके से हमारा ये रवि है, रविंद्र। तो इसमें देखिए ई और ई मिलकर हमारा देखिए बड़ी की मात्रा लग गई इसमें रविंद्र, तो हमारा ये बन गया है जैसे कि इंद्र, इंद्र मतलब ये छोटी ई और दा को हमने मिला दिया। तो ये देखिए हमारा ये शब्द बना रविंद्र। अब देखिए स्वर्ग संधि में कितने संधि होते हैं? स्वर्ग संधि में हमारे कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं संधि? स्वर्ग संधि में 5 संधि होती हैं, कि भेद होते हैं। स्वर्ग संधि संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर्ग संधि के 5 भेद होते हैं। अब हमारे देखिए कितने ये हमारे संधि की भेद थे, ये 3 थे। अब हमारे नंबर 1 स्वर्ग संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर इसके बाद विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि, नंबर 5 आयामी संधि। ये हमारे अब सबसे पहले देखिए हम भेद संधि बताएंगे आपको। नंबर पहला ये देखिए हमारा छोटा आ और छोटा आ मिल के बराबर बड़ा आ हो गया। जैसे कि अब हमने चा और आचार प्लस आचार,
देखिए हमारा है चराचर, क्या हो जाएगा? चराचर। देखिए हमारा जो ये शब्द है इसमें हम चराचर, इसमें हम लगा दिया हमने ये, तो हमारा ये चराचर हो गया। अब देखिए अब हमारा छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब देखिए संधि हमारे किस तरीके से हमें बनाना है? वर्ग, वर्ग आकार प्लस आकार, आकार। देखिए वर्गाकार क्या हो जाएगा? वर्गाकार। देखिए आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अब हमारे देखिए ये वाला हमने अभी आपको बता दिया गुण संधि किस तरीके से होंगे। अभी हमने आपको ये वाला समझा दिया, अब ये वाला बताएंगे आपको गुण संधि। देखिए जब छोटा आ या बड़ा आ स्वर के बाद यदि हास या दीर्घ स्वर छुटी बड़ी छुटाऊ बड़ाऊ या ऋषि स्वर्ग आए तो दोनों स्वर्गों के मेल से ए और ओ या अर हो जाता है। क्या है? उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे कि आ प्लस ई ओ आए ए। जैसे देखिए राज प्लस इंद्र, इंद्र बराबर राजेंद्र, क्या हो जाएगा? राजेंद्र। छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। ईश बराबर सुरेश, क्या हो जाएगा? सुरेश। देखिए सुरेश एक ही मात्रा हमारी बड़ी ई से या छोटी ई से एक ही मात्रा हमारी। देखिए हमें ये बताइए ना, छोटी ई बड़ी ई से भी एक ही मात्रा होती है, तो हमारा ए बन जाता है। इसमें हमने बड़ी ई से हमने सुरेश ऐसे यहाँ पे कर दिया, एक की मात्रा लगा दी, सुरेश हो गया। अब आपको गुण संधि भी आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। अब यण संधि, देखिए आप हमारा यण संधि है ये वाला, देखिए ये वाला। यदि छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या, क्या आएगा? या। तो देखिए यदि प्लस आपी बराबर बड़ी प्लस छोटा आ बराबर या, मतलब ये छोटी या बड़ी हो इससे या ही बनेगा। नदी, नदी प्लस अर्पण,
प्लस ए बराबर है ए प्लस ए। क्या कहें? देखिए बेटे, छोटा आ और ए से आई बनता है और छोटा आ आई से भी आई बनता है। देखिए हमने ये जो शब्द बनाए हुए हैं या इनके संधि विच्छेद किए हैं, इसके हमने देखिए किस तरीके से संधि विच्छेद किए हैं। आए जैसे एक एक अकेक है, मत मत एक मत एक मत एक। आगे समझ में बेटा आपके? ए प्लस छोटा आ बराबर आई। ने प्लस अन नया नया। आई प्लस आ बराबर आई आई। नए प्लस आते बराबर नायक। देखिए हमारे जो ए और आ से आई बना और ने प्लस आई अन नयन आई आ आई नए अक नायक। अब हमने पांचों ये आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि व्यंजन संधि व्यंजन संधि के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर का स्वर व्यंजन के मेल, स्वर का व्यंजन से मेल। अब देखिए खा वाला व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे कि देखिए जैसे बड़ा आ और बड़ा आ धन छादन बराबर क्या हो गया? अच्छादन। अच्छादन। अब देखिए सतजन। अब देखिए साव जी व्यंजन से व्यंजन है और जी स्वर्ग से व्यंजन है।
तो हमारा देखिए जैसे कि सा होता सत प्लस जल, इसका क्या बना हमारा सज्जन। सज्जन देखिए हमारा ये क्या है स्वर्ग है और ये क्या है व्यंजन, ये दोनों व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन है और ये हमारा केवल तो स्वर्ग से व्यंजन से मेल होते हैं और व्यंजन का व्यंजन से मेल भी होता है, ये हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए व्यंजन संधि के प्रमुख नियमों के उनके उदाहरण हैं। अब हमारा देखिए विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि विसर्ग संधि अब हमारे विसर्ग संधि देखिए हम आपको बता रहे हैं। विसर्ग संधि स्वरों तथा व्यंजनों के साथ विसर्ग में मतलब देखिए विसर्ग के मेल के लिए पोस्टर के मेल के स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम और उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए हमारे जैसे यदि मेल से देखिए कि इसके विसर्ग के मेल विसर्ग आहा विसर्ग कोष्ठक में आहा प्लस आ बराबर ओ। देखिए हमारा ये ना और मा नमा प्लस अनुकूल बराबर इसका क्या आएगा नमो नमो नु नमोनुकूल नमोनुकूल विसर्ग है ये हमारे कितने भेद होते हैं इनके। यदि विसर्ग पहले या बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवी या और या रा ला वा शा में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग विसर्ग। अब देखिए दूसरा विसर्ग क्या है, विसर्ग से पहले आ या बराबर रहा। इसमें देखिए नी अर्थक तो इसका बनेगा निरर्थक संधियों के नियम
संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, देखिए संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे देखिए विद्यालय बराबर, अब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, विद्याधनालय, विद्याधनालय। अब देखिए स्वागत है, स्वागत है, सुधन आगत है, सूर्यास्त। इसी तरह से देखिए इसमें जो बुक में दिए गए हैं तो आप लोग देखना और इसको रीड करना और पढ़ना बेटा हैं। और देखिए हमने पूरी ये लेसन 4 हमने आपको रीड करा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। ओके बेटा, बाय।